बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा पैनिक में है और जाहिर सी बात है जो जंग वो करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले किया क्या है कि राजस्थान से इन्होंने स्टार्ट किया है। अब जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जहाँ जहाँ लगता है, इन्होंने वहाँ किया क्या है कि 3 किलोमीटर तक की मूवमेंट फौरी तौर पर कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज कर दिया है और बॉर्डर्स के जो एरियाज हैं उनको खाली करवाना शुरू कर दिया। यानी 7 बजे से शाम को लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ कोई नहीं आएगा। सो आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में ये गांव के गांव खाली करवा रहे हैं, लोगों को चीज़ें खाली करवा रहे हैं। कोई सूरत हाल का नहीं पता क्या मामला है, क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर तमाम लोगों को कहा है कि आप इलाके खाली करना शुरू कर दें और आपकी कोई मूवमेंट रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। रिसेंटली इंडिया ने जो ट्रेनिंग की थी, उनके जर्नैल ने ये बात कही थी कि हमने 70% ट्रेनिंग रात को की है और हमारा प्लान इस दफ़ा रात का है। यानी जो प्लान उसने किया है उसमें आपको याद होगा मोदी ने भी यही कहा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि मैंने फ्री हैंड दे दिया इन सबको, अब जो कर रहे हैं इन्होंने करना है। तो ये रात की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा था 70% हम जितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज सब कुछ, वो रात की कर रहे हैं क्योंकि रात को जंग इन्होंने इंटेंस करनी है। ये सूरत हाल है कि बॉर्डर के इलाके उन्होंने खाली करवाना शुरू कर दिए हैं और आप इमेजिन करें कि नाइट मूवमेंट इस वक्त इन्होंने बैन कर दी है बहुत सारे एरियाज में, स्पेशली राजस्थान वाली साइड जिसके साथ हमारा सिंध और दीगर जगह लगती हैं। दूसरा सूरत हाल ये हो रही है इस वक्त अमृतसर और इसके अलावा दीगर इलाके, वहाँ पर जहाज इस वक्त इनके फिजा में जा रहे हैं और फिजा में जाकर जो आपको पता है कि इनकी जो आवाज़ें हैं उससे पूरे का पूरा भारत अलर्ट हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को चला कि कोई धमाका हुआ या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है, बाद में पता चला नहीं, ये सोनिक बूम है। ये बेसिकली इनके जो जहाज़ हैं, जेट्स हैं, वो पेट्रोलिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी है। ये इस तरह के जो काम होते हैं ये अमूमन जंग से पहले के होते हैं, जहां पर आपने पूरा एक माहौल, एक सिनेरियो सजाना होता है, जिसके बाद आप ये सारी सूरत हाल करते हैं। अब ये इंडिया की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि उन्होंने पूरी तरह मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। यानी आप ये देखें कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन दिल्ली इस वक्त न्यूज़ में है सिर्फ इस हमले की वजह से, इस धमाके की वजह से और इसके बाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से। जो सूरत हाल इसमें नज़र आ रही है उसमें आप इमेजिन करें कि अगले चंद घंटे कितने ज़्यादा अहम होने के लिए जा रहे हैं। आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगले चंद घंटों के अंदर, अब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 72 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पुतिन का दौरा हो रहा है तकरीबन 5 दिसंबर को और इस सूरत हाल में इसका मतलब है कि टाइम है बहुत ज़्यादा, कुछ कहा नहीं जा सकता, दौरा मनसूख भी हो सकता है। और जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। 3 दौरे असल में इंडिया के अंदर इस वक्त हो रहे हैं। एक तो ट्रंप ने कहा है कि उसने जाना है, ईयर एंड होने वाला है, ट्रंप का दौरा है। उसके अलावा पुतिन का दौरा है और पुतिन के दौरे के साथ बेसिकली अब अगला दौरा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी है। जितनी इंडिया ने लड़ाई लड़ी थी रशिया के लिए, यानी अमेरिका और बाकी ताकतों के खिलाफ, आप देखेंगे कि अब इंडिया को मुकम्मल तौर पर रशिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के इस जंग के अंदर। तो आप ये सारी सूरत हाल में देख लें, मामला इस वक्त नाइट मूवमेंट्स इनकी जो हो रही हैं। और इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने कहा है कि आपने रात के वक्त, यानी एक तो मूवमेंट इन्होंने बैन किया बॉर्डर वाली साइड पर, दूसरा उन्होंने कहा है कि आपने किसी सूरत ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना और ना कोई साउंड डिवाइसेस का आपने इस्तेमाल करना है। तो अब इस वक्त जब आप इस तरह की हिदायत जारी करें, आपको पता है कि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर इनके जो लोकल पुलिस वाले हैं और ख़ास तौर पर बॉर्डर पुलिस है और जो इनकी फ़ौज है, उन लोगों को कह रहे हैं कि आपने राशन तैयार रखना है। आप अपने इलाकों से, यानी मूवमेंट और राशन, ये पूरी तरह दोनों चीज़ों पर अमल दरामद करें। जो बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग होते हैं वहाँ चूँकि मीडिया की रसाई भी नहीं होती, मीडिया भी नहीं चाहता
ज़्यादातर वहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक मसला सामने आता है कि वहाँ लोगों को कहा जा सकता है कि आपको किसी भी वक्त नकल मकानी करनी पड़ सकती है। आप अपना राशन तैयार रखें, अपना सामान तैयार रखें, खाना पीना तैयार रखें और आप हर तरह से इस वक्त अलर्ट रहें। ये बेसिकली इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। मोदी इस वक्त कंटिन्यूसली इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो चीफ हैं उनसे राब्ते में है। इन्होंने किया क्या है कि रॉ के चीफ को एडिशनल सेक्रेटरी का भी चार्ज दिया है सिक्योरिटी के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें पिछले 48 घंटों में इंडिया के अंदर बदल रही हैं और ये सारे के सारे आपको जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो क्लियरली एक ही जानिब इशारा कर रहे हैं कि इंडिया ने इस दफ़ा पाकिस्तान पर डायरेक्टली कोई ब्लेम नहीं किया। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया ने सारे वो इकदाम किए हैं जो वो करना चाहते हैं। यानी वो सारे इकदाम इस वक्त इंडिया कर रहा है जंग से पहले जो हो सकते हैं, उसकी कोई कसर इस वक्त बाकी नहीं है कि वो ये काम ना करें। उनके सोशल मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो नैरेटिव है वो पूरा तैयार है। देखिए INS विक्रांत को और जितने वॉरशिप हैं इन सबको उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी डिप्लॉय करना है, उन्होंने डिप्लॉय ऑलरेडी करके रखा हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में उनके जर्स जो हैं वो फिजा में आना शुरू हो गए हैं और कंटिन्यूसली वो कह रहे हैं कि हम पकड़ते जा रहे हैं, हम पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़े हैं। गालिबन इन्होंने इस दफ़ा बहुत सारी जो एक्सरसाइज है उससे पहले जाहिर सी बात है एक तो ये जंग खड़ी है सर पर, लेकिन इसके बाद जो वो नेटवर्क पकड़े हैं उनसे वीडियोस बनवाना, उनसे डाटा लेना, उनसे सारे इकदाम करके चीज़ें लेना और डायरेक्टली इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहते हैं। आप पिछले काफ़ी सालों से देखेंगे तो मोदी की स्ट्रेटजी जो रही है, यानी ये 2019 के बाद की सूरत हाल बदली है। 2019 में अभिनंदन वाला जो वाक़या हुआ था उसके बाद से आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जब कोई जंग होने वाली होती है, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करना था, तो मोदी ने ओपनली पाकिस्तान पर कोई धमकियां नहीं लगाई। वो असल में चाहता ये था कि मैं फ्री हैंड दे दूं फोर्सेस को, अगर तो फोर्सेस कामयाब हो जाएं तो इसका क्रेडिट मैं लूं। जैसे उसने अभी किया क्या कि पाकिस्तान पर जब मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे तो उसका क्रेडिट लिया, लेकिन वो जो जहाज गिरे उसका क्रेडिट तो छोड़िए, उसका नुकसान का अजाला और उस पर बातचीत करने को भी ये तैयार नहीं था। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है? ये बेसिकली इंडिकेट करती है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में दो तरह की पॉलिसी रख रहा है, फ्री हैंड दो और अगर कुछ अच्छा कर लो तो उसका क्रेडिट ले लो, और अगर नहीं होता, कोई जहाज़ गिर जाए, कोई तबाही हो जाए, तो वो कह दो कि मैंने तो फौज को फ्री हैंड दिया। आपने देखा कि जब तबाही हो रही थी तो उनके चीफ्स और ये सारे आकर बातचीत कर रहे थे, और बाकी जगह जहाँ पर क्रेडिट लेना होता था तो राजनाथ सिंह आगे आ जाता था, मोदी कहता था हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया है, हमने वो कर दिया, हमने बड़ी चीज़ें की हैं। इस दफ़ा ये अमेरिका और बाकी ताकतों को भी साथ पूरी तरह मिला रहे हैं। मोदी ने असल में धमकियाँ नहीं दी, सिर्फ एक दो धमकी वो दे रहा है और उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी ये है कि मैं कम बोलूं और मेरे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज़्यादा बात करें और इससे वो पैनिक क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर। ये प्लान इस वक्त उनका है। देखिए, बॉर्डर की साइड की सूरत हाल ये है इस वक्त कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट काफ़ी अरसे से कर रखी थी, अब उसकी तादाद वो बढ़ाते जा रहे हैं। जो उन्होंने रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज में किया है, अब वो असल में उसकी जो रिहर्सल की है उन्होंने जाहिर सी बात है पाकिस्तान को सामने रख कर किया है। सो एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल वो करने के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर, यानी जो जंग इसको को मुसल्लत करने वाले हैं, आप हैरान होंगे कि इंडियन अवाम उनके साथ खड़ी हुई है पूरी तरह। यानी ये ऐसा मौका है कि जिसमें इंडिया की अवाम पूरी तरह चाह रही है कि बेशक जंग ऐसे छिड़ जाए, चाहे उसमें शहर के शहर तबाह हो जाए, लेकिन हमने इस दफ़ा बड़ा बदला लेना है और हमने ट्रम्प के कहने पर ये जंग इस दफ़ा नहीं रोकनी। तो जब ये नैरेटिव आप किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कौम में आप रच बसा देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर हर तरह की तबाही के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। इंडिया को इस दफ़ा अंदाज़ा नहीं है कि ये जंग कितनी ख़तरनाक होने वाली है। पता नहीं किसने इनको ये बताया था, जैसे पिछली दफ़ा इनके वहम गुमान में नहीं था। ये सोच रहे थे हम राफेल अंदर घुसा देंगे, जैसे मोदी ने कहा था राफेल होता तो ये हो जाता, वो जब आया तो सारे के सारे गिर गए। सो उनको बाद में अंदाज़ा हुआ ये मामला ऐसा नहीं है। बहरहाल इस दफ़ा की सूरत हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट है। हत्ता कि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जब इल्ज़ाम लगाना है तो आप देखेंगे कि वो उसके साथ ही कार्रवाई करेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है
कि वो इस सारी सूरत हाल को छुपा कर अचानक से पाकिस्तान पर हमला करे और कहें कि जी अब हमने उन लोगों को मारा है जिन लोगों ने ये काम किया है। यानी वो झूठी एक कहानी कराकर सूरत हाल को बिल्कुल अक्सर बदलने की कोशिश करें। बहरहाल पाकिस्तान की साइड भी इस वक्त पूरी तरह तैयार है। बॉर्डर की साइड हो, हमने हर तरह का इकदाम ऑलरेडी एडवांस में कर रखा है और हम इस दफ़ा किसी को कह नहीं रहे कि आप इस जंग को रोके या कुछ करें। अगर होती है तो हम लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।